पूर्वांचल की सियासत में बड़ा दखल रखने वाले रिजवान जहीर का नाम एक बार फिर चर्चा में है। वो भले ही जेल में हों, लेकिन उनके नाम पर तुलसीपुर विधानसभा सीट के समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। रिजवान जहीर ने अपना पहला चुनाव 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीता था। इसके बाद इन्होंने 1993 में जेल में रहते हुए अपना विधानसभा चुनाव जीता था और विधायक बने थे। रिजवान जहीर और उनकी बेटी जेबा सहित दामाद रमीज नेमत खान, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान पप्पू की हत्या के मामले में जेल में निरुद्ध हैं। पूर्व सांसद रिजवान जहीर का कुनबा ताश के ढेर की तरह ही बिखर रहा है और उसे रोकने की कोशिश में वो अपना अंतिम प्रयास जारी रखना चाहते हैं। शायद यही एक कारण है कि रिजवान जहीर ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर बगावती तेवर दिखाते हुए निर्दल का रास्ता चुना है। उन्होंने तुलसीपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर न केवल अपना नामांकन किया, बल्कि बेटी जेबा रिजवान का भी नामांकन कराया है। अब देखना होगा कि तमाम आरोपों से घिरे रिजवान जहीर कैसे अपने वैतरणी पार लगाते हैं। हमने ये सब जानने के लिए नामांकन करने आए उनके परिजनों और रिश्तेदारों से बातचीत की, जिसमें कई राज खुले। आप भी सुनिए। त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पत्रिका न्यूज। आज मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं जो इस जिले का सबसे एलीट राजनीतिक परिवार माना जाता है, यानी कि राजनीति में जिसकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है जिले के लिए। रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा रिजवान और उनके दामाद रमीज नेमत खान, तीनों लोग जेल में निरुद्ध हैं फिरोज पप्पू हत्याकांड के तहत। अब इस परिवार से बात करेंगे क्योंकि आज इसने अपना नॉमिनेशन किया है और ये लोग जो है कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा। क्योंकि 93 का जब चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी से रिजवान जहीर ने चुनाव लड़ा था, तब भी वो उस समय जेल में थे। वो जो है इस बार क्या फिर से वही चीज दोहरा पाएंगे? और पूर्वांचल की सियासत जिसमें रिजवान जहीर का अपना एक हस्ताक्षर रहा है, हस्तक्षेप रहा है, क्या उस हस्ताक्षर को फिर से वो कायम कर पाएंगे? क्योंकि कुनबा बिखर रहा है, लोग बिखर रहे हैं और जो तमाम सवाल है जनता के जहन में, वो कैसे काबू हो पाएंगे? सर, चांद सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या लगता है कि जेल का ताला टूटेगा? हमको हमारा तो कहना यह है कि तुलसीपुर की जनता हमारी बेगुनाही का सबूत देगी। हम निर्दोष हैं और इंशाल्लाह यह साबित हो जाएगा 10 तारीख। जेबा ने कुरान की कसम खाकर कह के उस दिन बयान देके गई है कि मैं इस हत्या से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कसम खा सकता हूं। दोनों ने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी दो साजिश करने वाले लोगों ने यहाँ से हाईकोर्ट तक के जाके साजिश किया है। यहाँ जमानत में एप्लीकेशन में भी खड़े हुए हैं, हाईकोर्ट में भी खड़े हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, न्याय हमको मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। नामांकन दाखिल किया है, सुनने में आ रहा है रिजवान जहीर साहब ने खुद नामांकन दाखिल किया है और जेबा ने तो किया ही किया है। क्योंकि जेबा ने पिछले 5 साल क्षेत्र के लिए मेहनत किया है और वो लड़ती रही है लोगों के लिए और तमाम चीजें करती रही। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव कितना आसान होगा? क्योंकि जेल से रह के चुनाव लड़ना और वो अब 90 के दशक वाली राजनीति नहीं रही। अब लोग अपने उम्मीदवार को सोशल मीडिया पे देखते हैं, लाइव सुनते हैं और ये तो कोविड प्रिकॉशन का दौर है, तो जो है तमाम चीजें ऐसे हो रही हैं। तो क्या लगता है कि चुनाव में कितना इंटरफेरेंस हो पाएगा, कितने आगे बढ़ पाएंगे आप? 5 साल क्षेत्र में थे, इसलिए मेरा ये मटेरियल नहीं है कि मैं क्षेत्र में इस वक्त नहीं हूँ। मैंने जेबा ने 5 साल मेहनत किया था, 5 साल क्षेत्र में चली थी। पूरी तुलसीपुर की जनता की जबान पे सिर्फ जेबा और सिर्फ जेबा है। मेरे साथ जो है मसूद खान साहब थे, वो जो है मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि जो है आप ये बताइए कि आप किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? क्या आप जो है रिजवान जहीर को प्रतिद्वंदी मानते हैं अपना, या जो है आप इनको प्रतिद्वंदी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार कैलाश शुक्ला है? तो उन्होंने एक लाइन कही, वो बड़ी क्लीशी लाइन थी। उन्होंने कहा कि रिजवान जहीर का नाम मैं अपने जबान से नहीं लेना चाहता। और ये रिजवान जहीर साहब भी जो है खुद मंच से खड़े होकर ये कहते थे कि ये मेरा कुनबा है और मेरा बनाया हुआ सारी कुछ। तो ये कैसे कुनबा पूरा बिखर गया, कैसे ताश के पत्तों की तरह? ये राजनीतिक स्वार्थ की वजह से हुआ है। आप लोगों की को जानकारी में है कि जब सांसद जी एमपी हुए थे तो उन्होंने अपना विधानसभा से इस्तीफा दिया था और उस कुर्सी को, उस विधानसभा की टिकट को मसूद के लिए उन्होंने दिया और मसूद उसी से विधायक हुए थे। हाँ, मेरे साथ नियामत खान साहब हैं जो जामिया में प्रोफेसर रहे हैं और ये रमीज के पिताजी हैं। क्या कहते हैं आप पूरे इस सिनेरियो पे, क्या कहते हैं? नहीं, मैं पहले फिरोज के बारे में बात करूंगा कि उसकी हत्या हुई, उस परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा दायरे, उन्होंने एक अपराध भी यूज किया, खोया है, लेकिन इंसाफ उनको भी नहीं मिला भी, क्योंकि जो उसके कातिल हैं मेरे हिसाब से भी वो बाहर ही घूम रहे हैं। इस पे एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए थी
ताकि इंसाफ सही मानों में मिल सके। अफसोस यह है कि उस परिवार को भी इन लोगों ने मिलकर, बाकी समाजवादियों ने मिलकर इसी पॉलिटिक्स में शामिल कर दिया और पॉलिटिकल घेरे में ले लिया। मैं लखनऊ में था, कार्यालय में मैं भी था समाजवादी के, और वहां टिकट के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। किसी भी स्टेज पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ज़ेबा रिजवान के टिकट को मना नहीं किया। अभी इसका मतलब इनको कानून नहीं मालूम है। नॉमिनेशन में तो कोई कैबिनेट नहीं हो सकता, मुझे नहीं होता। हमने अपने वकील को दिया वो कैबिनेट, उन्होंने कहा ये तो मजाक का केस है, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी। भाई आप, सरकार ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि हम जेल में, जब तक हमारे पास हम दोषी नहीं साबित होते हैं, हमें कोई भी डेमोक्रेटिक राइट नहीं रुकता है। अब हम ही नहीं, बहुत से लोग रह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी ने बहुत से लोगों को टिकट दिए हैं और उम्मीदवार बनाया है जो जेल में है इस वक्त भी। मतलब ये सिर्फ हमारे ऊपर था, ये सिर्फ एक साजिश थी। इन्होंने 5 साल ये देख लिया कि ज़ेबा रिजवान एक बहुत पॉपुलर नाम है, यहाँ पर गांव-गांव में उस लड़की गई है, किसी एक विशेष वर्ग में काम नहीं किया बल्कि सारे वर्गों में काम किया उसने। वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक अच्छी सोच की लड़की थी वो। ज़ेबा के जैसे दिल्ली से पढ़ाई करना, बम्बई जाके बालाजी प्रोडक्शंस में काम करना और फिर यहाँ आना, रमीज का भी साथ में रहना, तो ये तमाम चीजें एक तरफ तो इशारा करती हैं कि वो राजनीति के लिए आई यहाँ पे, है ना। दूसरी चीज क्या है कि जो आरोप लग रहा है फिरोज पप्पू परिवार या उनके पूरे लोगों द्वारा कि जो है ये जो हत्या हुई है वो पूरी तरह से राजनीतिक है, और पुलिस भी यही चीज कह रही है कि जो है राजनीतिक साजिश के तहत, जब कप्तान ने अपना बयान दिया मीडिया वालों के सामने, तो उन्होंने कहा कि ये जो साजिश है राजनीति के लिए, टिकट के लिए, इसीलिए हत्या हुई है। इस पे एक बात मैं कहूंगा, देखिए टिकट का कंटेस्टेड कौन था, आप ये इस पे गौर करिएगा। आप बताएं। मैं बताता हूँ आपको। पिछली मरता चुनाव हुआ, समाजवादी से मसूद लड़े, वो 3rd पे थे, ज़ेबा 2nd पे थी। ठीक, हमने समाजवादी ज्वाइन किया, जाहिर सी बात है मैं रनर था, मेरा क्लेम 1st था। उसके बाद राजेश्वर मिश्रा मांग रहे थे टिकट, मसूद मांग रहे थे, ये डॉक्टर भानु, 7 लोग मांग रहे थे, टीटू मांग रहे थे। ये देखिए, वो शफीक प्रमुख मांग रहे थे, 2 बार प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य 3 बार रह चुके हैं। उनका क्षेत्र 50 हजार पे होता है। आप ये सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि राजनीति के लिए ये चीजें नहीं की गई और उस तरफ से राजनीति की जा रही है। की गई, हमको चुनाव से दूर रखने, क्योंकि मैं रनर थी और कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी ज़ेबा, 48,000 वोट पाई थी। राजनीति हत्या के बाद हुई, राजनीति हत्या के बाद शुरू हुई। एक मौका मिला उन लोगों को कि किसी तरीके से इस परिवार को अब मौका है कि इसको सीन से बाहर कर दो। और सबसे आसान, अब ये बताइए कि क्या इसमें आपको क्या लगता है भारतीय जनता, क्या किसी परिवार में कोई मर्डर आपने देखा जिसमें दामाद, बेटी और बाप बैठकर साजिश करें? क्या कोई आपने ऐसा प्रोग्राम देखा है जहां न्यू ईयर पर ये तीनों बैठे हुए पब्लिकली ये बात कर रहे हो? ऐसे साक्ष्य दिए गए हैं। अब ये एक सवाल ये भी है, आप दोनों लोगों से है मेरा ये सवाल कि जो है अभी तो दीपांकर सिंह भी मैदान में है, तो कितनी लड़ाई आसान लग रही है आप लोगों को? उससे हमें कोई वो नहीं होगा। जिस गांव के वो है उसी गांव का हम भी, तो वो देख लिया जाएगा, उसमें मुझे कोई ऐसा वो नहीं। आप क्या कहेंगे? किस पे क्या? दीपांकर सिंह भी मैदान में? नहीं, कोई मतलब नहीं उनका, हमारी लड़ाई सीधे बीजेपी से है। जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा, इस नारे के साथ रिजवान जहीर और उनके समर्थक जो है लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। ये मेरे साथ इनके परिवार के लोग थे जिन्होंने बड़ी साफगोई से उन तमाम मुद्दों पे अपनी बातचीत की, जिसके जरिए वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें ये पूरा परिवार शामिल नहीं था, और जो फिरोज पप्पू हत्याकांड है उसमें पूरे परिवार को अभी न्याय नहीं मिल सका है। बलरामपुर से योगेंद्र पाठी।